अगर आप अपनी पहली सोलो बाइक ट्रिप करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि क्या लेके जाना है, गियर्स क्या क्या होने चाहिए, रूट कैसे डिसाइड करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने अपनी दिल्ली टू ऋषिकेश सोलो बाइक ट्रिप कैसे प्लान करी बिना किसी एक्सपीरियंस के। सो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैंने यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स राइट डाउन कर लिए हैं। मैं एक एक करके इसको आपको बताऊंगा। टोटल 5 पॉइंट्स है और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तब तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि फोर्थ पॉइंट है कि आप क्या क्या गियर्स यूज़ कर सकते हो वीडियोज़ बनाने के लिए। लास्ट पॉइंट है वो है कि ओवरऑल बजट आपका क्या होना चाहिए, आपका कितना खर्चा आएगा, कहाँ आप स्टे कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस है। फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है सर्विस एंड मेंटेनेंस। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो भी बाइक है आपने उसको सर्विस कब करा रखी है। लाइक अगर आपने रिसेंटली उसको सर्विस करा रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सारे चेक्स ऑलरेडी डन हो चुके होंगे सर्विस में। बट अगर आपको टाइम हो गया सर्विस कराए तो आप क्या कर सकते हैं, आप सर्विस स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ पे आप उनको बोलना कि आप मेरे बाइक की आप बेसिक चेक कर दो। बेसिक चेक्स में जो हमारे चीज़ें कवर होती है वो आपकी हो जाती है, ब्रेक्स हो गए, इंजन ऑयल हो गए, टायर्स हो गए, ब्रेक्स के ऑयल हो गए। अगर आपकी बाइक में कूलेंट डलता है तो आप कूलेंट भी चेक करा सकते हो। उसके अलावा आपका हो गया कि आपकी बाइक सही से पिकअप ले रही है कि नहीं ले रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद बाइक हमारी ये हो चुकी है रेडी, बट निकलने से पहले बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होने चाहिए, जिसमें हमारा कवर हो जाता है लाइसेंस, आरसी एंड इंश्योरेंस। इन 3 चीज़ के बगैर आप मत निकलिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपको रोक लिया जाए ड्यूरिंग एनी चेक्स, क्योंकि बाइकर्स को बहुत रोका भी जाता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके चलना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है इन फ्यूचर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा राइडिंग गियर्स यू कैन कैरी। बेसिक राइडिंग गियर्स आपके पास होने चाहिए आपको बाइक राइड पे निकलने से पहले, जो आपको नेसेसरी है। सारे नेसेसरी नहीं है बट कुछ आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सो फर्स्ट वन है आपका हेलमेट। तो ये मेरा कुछ हेलमेट है, ये मैं अपना स्टील वाइट का हेलमेट यूज़ करता हूँ। सो बहुत बेसिक हेलमेट है ये, अराउंड 1500 से 1600 मेरे को सेल में अमेज़ॉन पे मिल गया था। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने ब्लू कलर का इसलिए लिया है क्योंकि मेरी बाइक भी जो है वो ब्लू कलर की है, वो मैच करता है इससे, तो इसलिए मैंने लिया था। उसके बाद आपके पास होने चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स आपका बहुत बेसिक चीज़ में आ जाता है, तो ये मेरे कुछ ग्लव्स है, बहुत बेसिक ग्लव्स है। तो ये अराउंड ऐसे ही मैंने 500 रुपये के अमेज़ॉन से ही लिए थे, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक्सट्रीम के ग्लव्स हैं, तो बहुत बेसिक राइड के लिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, या आपको जैसा आपको अगर कोई लगता है अच्छा तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास है एक ये टैंक बैग, जो हमारा, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा लग जाता है बाइक के टैंक पे। इसमें आप अपने सारी नेसेसरी चीज़ कैरी कर सकते हो, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका फ़ोन हो गया, सो दैट आपको बार बार अपना बैकपैक जो आपने पीछे टाई कर दिया है उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली आपको कोई छोटा मोटा सामान है तो इसमें से आप निकाल सकते हो। इसमें अंदर स्पेस भी है यहाँ पे, तो आप इसमें भी अपने ग्लव्स वगैरह कैरी कर सकते हो। और अच्छी एक्सेसरीज़ है काफ़ी, तो ये वाला आपका मस्ट है वह। ये भी अराउंड 500 से 600 का अमेज़ॉन से ही मैंने बाई किया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका नी गार्ड्स एंड आपका रिस्ट गार्ड। तो वो वीडियो में मैं लगा दूंगा कि मैंने कौन से कैरी किए थे, बहुत बेसिक थे, तो वो भी आप उसको बाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ये रिस्ट सपोर्ट, बहुत ही बेसिक, अराउंड 100-150 का अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कुछ ऐसे आपका फिट हो जाता है एक्सेलेरेटर पे, और जब भी आपको बस राइड करनी है आपको पूरा एक्सेलेरेटर ऐसे पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना पाम इस पे प्लेस कर सकते हैं और आपका एक्सेलेरेटर वहीं पे सेट रहेगा, सो दैट आपके रिस्ट में यहाँ पे पेन ना होए। बहुत छोटी सी एक्सेसरीज़ है, मस्ट हैव एक्सेसरीज़ है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ये बकलावा। तो बेसिकली ये आपके ऐसे पूरा हेड को कवर कर लेता है ये बकलावा। आप इसको भी कर सकते हैं, सो दैट आपको स्वेट वगैरह आए तो आपके बाल ख़राब ना होए, और आप थोड़ा सन डैमेज से भी बचे रहें। लास्ट इज़ व्हाट आई हैव इज़ बेसिकली रेन कवर। सो जो भी आपने पीछे बैग टाई कर रखा है, राइट, और अगर बाय एनी चांस बारिश आ जाती है उसको बार बार अनटाई ना करना, जस्ट आप इस रेन कवर से उसको कवर कर सकते हैं। तो आपको शेड में जाना है, बाइक अगर आप बाहर बारिश में भी छोड़ देते हैं तो आपका बैग को कोई नुकसान ना हो। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है प्लानिंग द रूट। सबसे पहले डिसाइड करता है कि आप किस टाइम पे निकल रहे हो। अगर आप रात को निकल रहे हो तो
प्लीज़ कंसिडर मत करना किसी भी ऐसे सुनसान रास्ते से जाने का, क्योंकि उसमें थोड़ा खतरा रहता है ऑब्वियसली बाइकर्स को। तो आप उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना, आप हाईवे ही प्रीफर करना। जस्ट आपको एक चीज़ चेक करनी है, हाईवे भी अगर आप ले रहे हो तो उस पर बस ये चेक करना ज़रूरी है कि आपके वहाँ बाइक्स अलाउड होनी चाहिए। अगर बाइक्स अलाउड नहीं है तो हाईवेज़ के जस्ट साइड में ही एक रोड जा रही होती है जिस पर बाइक्स अलाउड होती है, वो भी हाईवे ही होता है, जस्ट उस पर बाइक्स अलाउड होती है। तो वो वाली रोड को कंसिडर करना है, क्योंकि अगर आप वो हाईवे वाली रोड पे जिस पे बाइक्स अलाउड नहीं है उस पर जाते हो तो आपका चालान भी कट सकता है। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट गियर्स आई यूज टू मेक माई वीडियोज़ वाइल राइडिंग। सो अभी बहुत बेसिक बजट के हिसाब से मैं वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ। ये जो मैंने लास्ट सोलो राइड करी थी फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, तो उसमें मैंने क्या क्या गियर्स यूज़ किए थे तो वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बेसिक गियर्स थे, आपका अराउंड 500 to 600 में सब चीज़ आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा ये एक्शन प्रो का हेलमेट माउंट, हेलमेट पे माउंट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है ये आपका मोबाइल होल्डर। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको एक जे माउंट चाहिए होता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर ये देखोगे इसकी शेप तो ये कुछ जे शेप का होता है। तो ये आपको इसमें फिट करना होता है। मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ आपका ऐसे फिट हो जाता है, अगर आप इसको देखो यहाँ पे आपका फ़ोन लग जाता है और आप इसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन फिट करके ऐसे यहाँ पे आपके हेलमेट पे सेट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ये मेरा हेलमेट है, यहाँ पे ये ऐसे फिट हो जाता है। देन आप वीडियोस बना सकते हो अपना। तो ये तो थी कुछ मेरे माउंट्स की बात। मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ वाइल राइडिंग, क्योंकि जब आप अराउंड 60+ स्पीड पे होते हो तो काफ़ी विंड ब्लास्ट आता है हेलमेट के अंदर भी, और फ़ोन आपकी आवाज़ को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो आपको एक माइक होना ज़रूरी है। तो मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो आप कोई भी 3.5 mm जैक या C टाइप ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट उसको प्लग करिए और आपका जो ईयरफोन है वो आपके हेलमेट के अंदर रख दो, सो दैट आपकी वॉइस क्लियर आए, विंड ब्लास्ट कम आए। तो मैं लाइटनिंग केबल मेरे पास है, लाइटनिंग ईयरफोन्स, तो मैं जस्ट उसको प्लग इन करता हूँ एंड हेलमेट के अंदर उसका जो माइक होता है वो सेट कर लेता हूँ, सो दैट मेरी आवाज़ क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो बहुत बेसिक है, वो है आपका ट्राइपॉड। जो मेरा अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी ट्राइपॉड से हो रहा है। तो ये अमेज़ॉन पे 300 से 400 का आपका मिल जाएगा, कोई भी आप बेसिक सा ट्राइपॉड ले सकते हैं। तो उस पर मैंने माउंट अभी कर रखा है अपने फ़ोन को, और ये अगर आप देखो तो मैं अपने ईयरफोन से ही एज अ माइक इसको यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन में कनेक्ट करके, सो दैट ऑडियो क्लियर आए। तो ये दो बहुत बेसिक चीज़ है, का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी बाई कर सकते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज़ द ओवरऑल बजट इंक्लूडिंग योर फूड, पेट्रोल एंड योर स्टे। जो मैंने अभी राइड करी थी फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, मैं उसका बताऊँ, ये डिपेंड भी करता है कि आपके पास कौन कौन सी बाइक्स है और आप कितने लग्जरी में ट्रैवल करना चाहते हो। सो आई ओन यामाहा R15 वर्जन 3। उसमें जो मेरा पेट्रोल लगा था वो लगा था अराउंड 1100 to 1200। जो मेरी टोटल राइड थी फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश एंड ऋषिकेश टू दिल्ली, और जितना भी मैंने वहाँ पे कवर किया, त्रिवेणी घाट, पटना वाटरफॉल एंड लोकल मार्केट, वो मेरा अराउंड 550 किलोमीटर के आसपास पूरी राइड थी। उसके बाद बात आ जाती है आपके स्टे की। अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो सबसे बेस्ट जो है वो है आपका हॉस्टल्स। हॉस्टल्स आपका वेरी करता है अराउंड 400 to 700, और भी लग्जरी है बट इतने में आपको अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं। जिसमें मैंने स्टे किया था उसका प्राइस था अराउंड 650 रुपीज़। उसके बाद बात आ जाती है आपके फूड की। ओवरऑल जो मेरा खर्चा रहा था वो रहा था अराउंड 800 to 1000 रुपीज़। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो अभी मैंने आपको बताया, ये आप कंसीडर कर सकते हो बिफोर गोइंग ऑन अ सोलो राइड। ये वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स मीट ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।